हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे आप देख रहे हैं कि हमने मार्केटिंग प्लान का टॉपिक लिया है। आप एंड तक बने रहिए, इस वीडियो में आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी फॉर फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान। स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का ओवरव्यू। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इंडिया में मार्केट साइज है अप्रोक्स जो पहुंच चुका है 64,000 करोड़ रुपए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ कि ग्लोबल मार्केट साइज इज 17.91 लाख करोड़। सोच सकते हैं फ्रेंड्स आप कितना बड़ा अमाउंट है ये, है ना, ऑल ओवर दी वर्ल्ड। ये इंडिया का आंकड़ा है और ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छे से नोट डाउन कीजिए। सेकंड है कि ग्लोबल रेवेन्यू लीडर्स जो भी है, ग्लोबल लीडर जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि फॉरएवर लिविंग 170 से भी ज्यादा देशों में आज पहुंच गया है। तो जो ग्लोबल लीडर है जैसे कि चाइना, यूएस, यूरोप, ये बहुत ही मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है। तो ये जो कंट्रीज है ये भी फॉरएवर में ग्लोबली जो रेवेन्यू जनरेट करने में भी लीडर्स है। ठीक है, चाइना, यूएस और यूरोप भी। मेजर फोकस है हमारी कंपनी का, फॉरएवर का मेजर फोकस है हेल्थ केयर और वेलनेस सेक्टर पे। ठीक है, ये मेजर हमारी इंडस्ट्री का फोकस है। उसके बाद प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर जो इंडिया में है अभी करंटली, वो नंबर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है। आज की डेट में, करंट डेट में वो 1 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। एंड 18 करोड़ ग्लोबली। ओके, 18 करोड़ ग्लोबली। तो आप सोच सकते हैं डे बाय डे पर्सन बढ़ते जा रहे हैं 18 साल से। डे बाय डे पर्सन 18 साल के हो रहे हैं, राइट। सो ये जो आंकड़ा है ये और भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो आपने ये आई होप नोट डाउन कर लिया है। अब नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि फॉरएवर में कहते हैं कि मार्केटिंग प्लान में लेवल्स होते हैं। तो ये लेवल का मीनिंग क्या है, आखिर ये लेवल्स होते क्या है, क्यों हमें इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले लेवल का मतलब क्या होता है, लेवल का पर्पस क्या होता है, लेवल्स क्यों रखे गए हैं। ठीक है, levels are used to calculate the percentage of commission and income you should receive based on the work you have done। ठीक है, लेवल्स जो है वो हमारे जो कमीशन का परसेंटेज है वो कैलकुलेट करने के लिए बनाया गया है। आप जो इनकम रिसीव कर रहे हैं फॉरएवर से, जो हमें कमीशन मिल रहा है, आपके काम के बेसिस पे जो कमीशन मिल रहा है वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लेवल्स रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रही हूँ कि लेवल्स क्यों जरूरी है। जैसे कि देखिए, हमें 10 सीसी कंप्लीट करना है। सेम 10 सीसी एक एक असिस्टेंट सुपरवाइजर ने भी किया है और सेम 10 सीसी एक मैनेजर ने भी किया है 1 मंथ में। बट उसका जो परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो अलग अलग आएगा। समझ रहे, बिकॉज ऑफ दिस लेवल जो परसेंट कमीशन मिलता है, क्योंकि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे डिफरेंट कमीशन परसेंटेज मिलते हैं, मैनेजर लेवल पे डिफरेंट मिलते हैं। वो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले कि कितना मिलता है। तो समझ में आया कि ये लेवल्स क्यों सेट किए गए हैं। द इनकम फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 10 सीसी विल बी डिफरेंट एट द एएस लेवल वर्सेस मैनेजर लेवल ड्यू टू द परसेंटेज डिफरेंस। ये आप लिख सकते हैं, यानी क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू लर्न हाउ टू डू वर्क। समझ रहे, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ध्यान रखना है कि काम कैसे करना है, क्योंकि काम हमें हर लेवल पे सेम करना है। समझ रहे, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी 4 सीसी करेंगे, मैनेजर को भी 4 सीसी कंप्लीट करना है, बट परसेंटेज ऑफ इनकम है वो हर लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। इसीलिए हमें मेन फोकस हमारा वर्क पे होना चाहिए, रिक्रूटमेंट पे होना चाहिए, रिटेलिंग पे होना चाहिए। क्लियर है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि लेवल्स क्यों जरूरी है, लेवल्स क्या चीज है। अब उसके बाद बात करते हैं कि फॉरएवर में ना
सिक्स टाइप्स की इनकम हमें मिलती है बेसिकली। तो वो कौन सी है वो हम अ, ध्यान देते हैं। यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, 2CC कंप्लीट कर लेते हैं, so you are eligible to earn in 6 ways। ओके, 6 तरीके कौन से हैं? सबसे फर्स्ट इनकम है डिस्काउंट जो मिलेगा आपको। फर्स्ट है सेविंग्स ऑन योर पोटेंशियल, सेविंग्स ऑन योर पर्सनल प्रोडक्ट्स परचेज। आप लोगों को सभी को ये पता होगा कि यदि हम असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करते हैं तो हमें हर एक परचेज में, यदि हम 2CC करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट भी यदि हम परचेज करते हैं तो उसमें हमें 30% का डिस्काउंट मिलेगा। समझ रहे? तो यानी ये डिस्काउंट हो गया। पहले हमें नहीं मिलता था, जब हम प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पे होते तो वहां पे हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है। बट जब एएस लेवल कर लेते तो हमें डिस्काउंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और एएस लेवल पे हमें सबसे पहला डिस्काउंट मिलता है 30% डिस्काउंट एट एएस लेवल। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमें इनकम हो गई, यानी वहां पे हमें कम ही पैसे देने पड़ रहे हैं ना। समझ रहे हैं? उसके बाद सेकंड हो गया कि कैशबैक मिलता है, ए परसेंटेज ऑफ रिफंड ऑन योर सेल्फ परचेज। सुपरवाइजर लेवल के बाद, सुपरवाइजर बनने के बाद आप जो भी परचेस करते हैं प्रोडक्ट्स अपने लिए, उसमें से कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज का कैशबैक आपको मिलता है। जब हमारा जो बोनस आता है, जो हमारा कमीशन नेक्स्ट मंथ आता है, उसमें उसमें कैशबैक हमें मिलता है। तो सेकंड इनकम ये हो गया। एक तो हो गया डिस्काउंट हमें मिलता है, सेकंड हमें कैशबैक मिलता है। ठीक है। उसके बाद हमें जो एक इनकम होती है कि रेफरल इनकम या फिर ज्वाइनिंग इनकम, जो कमीशन मिलता है। कोई पर्सन हमारे साथ जो ज्वाइन करता है तो उसके बाद हमें कमीशन मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तो वो एक इनकम हो गई। कमीशन अर्न व्हेन न्यू एसोसिएट ज्वाइन विथ बिलिंग। हमारे साथ बिलिंग करके, अपनी आईडी क्रिएट करके जब पर्सन बिलिंग करते हैं तो वहां से हमें रेफरल इनकम मिलती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस क्या होता है? इनकम फ्रॉम द बिजनेस वॉल्यूम जनरेटेड बाय योर डाउनलाइन टीम मेंबर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन लेवल परसेंटेज। लीडरशिप बोनस भी हमें सुपरवाइजर लेवल के बाद से मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम आपकी एक टीम बिल्ड हो चुकी होती है और आपकी टीम में, आपके डाउन में जितना भी बिजनेस होता है उसका कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन आपको भी मिलता है। ठीक है। तो ये भी एक हो गया लीडरशिप बोनस। तो ये 4 टाइप्स के हो गए। नेक्स्ट है कार प्लान। कार प्लान लेवल ये मैनेजर लेवल के बाद होता है। और यदि ये कार प्लान लेवल आपने कंप्लीट किया, एक्स्ट्रा मंथली इनकम फॉर ए स्पेसिफिक टारगेट अचीवमेंट पेड फॉर 36 मंथ्स तक। 1 या 2 महीने तक नहीं, कंप्लीट 36 मंथ्स तक कंटिन्यू आपको ये जो कमीशन है ये मिलेगा फॉर एवर से, यदि आप कार प्लान लेवल 1, 2 या 3 अचीव करते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद है चेयरमैन बोनस, एन एनुअल शेयर ऑफ द कंपनीज ग्लोबल टर्नओवर, दैट इज 3%। ठीक है। तो आई होप आप लोग प्रॉपरली सारी चीजें नोट डाउन कर रहे हैं। अभी मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, आप लोग हो सके तो यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी चेंज कर रही हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा कंपनी के प्रोफाइल की। तो सबसे फर्स्ट, ऑपरेट्स इन 160 प्लस कंट्रीज सिंस 47 ईयर्स। ठीक है, सिंस 47 ईयर्स। ठीक है, अभी तो 47 ईयर्स हो गए, इंडिया में भी 25 साल हो गए, और अभी जो आएगा मंथ वहां पे कंप्लीट 47 ईयर्स हो जाएंगे। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेट, हमारी कंपनी फ्रेंड डेबिट फ्री है विथ 11,000 करोड़ इन रिजर्व, इन रिजर्व्स, है ना। कैश रिच एंड डेब्ट फ्री उसे बोलते हैं। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि जितने भी सारे हमारे जो ऑफिसेज भी कंपनी लेती है वो खुद परचेज करके लेती है, रेंट में नहीं लेती है। कितने अच्छे अच्छे लोकेशन में कंपनी अपना ऑफिस ओपन करती है, आरडी ओपन करती है, राइट। तो वो खुद कंपनी परचेज करके करती है, डेट फ्री कंपनी है।
ओके। उसके बाद मार्केट शेयर है, ग्लोबली मार्केट शेयर है हमारा एलोवेरा का 80% है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, राइट। ग्लोबल मार्केट लीडर इन एलोवेरा, प्रोड्यूसिंग 80% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई, और हनी का 75%। ठीक है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, वर्ल्ड की बात हो रही है ये। उसके बाद ग्लोबल एनुअल टर्नओवर इज ओवर 4 बिलियन यूएसडी, यानी अप्रोक्सीमेट 34,000 करोड़ इंडियन रुपीस, है ना। और उसके बाद हमारी कंपनी ये एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो एलोवेरा की प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्ट्स की डिलीवरी तक सारा सब कुछ, जो भी सप्लाई चेन है या फिर प्रोडक्शन है, सब कुछ कंपनी खुद हैंडल करती है। कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट में हमारा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं भी स्लाइड नेक्स्ट चेंज कर रही हूँ स्लाइड में। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपके यहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि लेवल्स, क्वालिफिकेशन एंड इनकम पोटेंशियल। तो देखिए, क्वालिफिकेशन का कुछ हमारे फॉरएवर में रूल है, क्वालि लेवल्स क्वालिफाई करने का, है ना, लेवल क्वालिफिकेशन एंड इनकम पोटेंशियल। तो क्या रूल है कि एनी लेवल कैन बी अचीव्ड ओवर एनी 2 consecutive months, और लेवल जो भी हम अचीव करेंगे वो परमानेंट रहेंगे, उसमें से कोई हमारा डिमोशन नहीं होगा। जैसे यदि कोई पर्सन सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेता है बट किसी कारणवश वो एक्टिव नहीं है और 1 या 2 साल तक वो बिजनेस नहीं कर पाता है, और यदि फिर उसके बाद उसने काम शुरू किया, तो ऐसा नहीं होगा कि वो फिर से प्रिफर्ड कस्टमर में बन जाएगा या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा। ठीक है, वो उसी लेवल से भी स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, परमानेंट लेवल होता है और किसी भी 2 consecutive months में हमें कंप्लीट करना होता है। ठीक है। तो हमारा की गोल क्या होना चाहिए कि फोकस ऑन द डूइंग वर्क एज एज द लेवल ओनली डिटरमाइंस द कमीशन परसेंटेज यू रिसीव फॉर द वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे पहले भी बताया, कि हमें हमारे काम पे फोकस करना है, क्योंकि जब हमारा बिजनेस ग्रो होगा, हमारा लेवल अप होगा, वहां से ही हमारा जो परसेंटेज कमीशन है वो बढ़ेगा, और हम सेम काम करके भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। समझ रहे? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पे। यदि कोई पर्सन है जो स्टार्ट करना चाहता है, तो प्रिफर्ड कस्टमर से स्टार्ट करता है, तो ज्वाइनिंग कैसे होगी। तो फॉरएवर लिविंग इंडिया वाली जो हमारी ये वेबसाइट है, www.foreverliving.com, यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। सबसे केवाईसी डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमें यहाँ पे लगती है वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद थर्ड चीज लगती है मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल एड्रेस, ये 4 चीज हमारे पास होनी चाहिए। और पर्सन उसके बाद जो ये वेबसाइट है वहां से जो फॉर्म है, फॉर्म में फिल करके रजिस्टर करके स्टार्ट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अब देखिए, यदि कोई पर्सन प्रोडक्ट यूजर है, यदि कोई पर्सन प्रोडक्ट यूजर है, उसने कुछ प्रोडक्ट्स लिए हैं फॉरएवर के, समझ लीजिए कि उसने समथिंग 5,700 के प्रोडक्ट्स लिए हैं, लेकिन वो अमाउंट 5,000 प्लस का होना चाहिए। 5,000 से कम का रहेगा तो वो अपने डाउन में किसी की ज्वाइनिंग नहीं करवा पाएगा, वो यहाँ से अर्निंग नहीं करवा पाएगा। जब वो 5,000 प्लस का ही परचेस करेगा अपनी आईडी से, तो वो पर्सन हो जाएगा एलिजिबल, किस लिए कि वो रेफरल इनकम कमीशन अर्न कर सके, रेफरल जो कमीशन है वो ले सके। तो फॉरएवर में यदि फर्स्ट टाइम पर्सन ज्वाइन करता है, 5,000 प्लस की बिलिंग करके करता है, तो उसे कितना परसेंट रेफरल इनकम मिलेगा? 25%। ठीक है, 25%। और उसके बाद उसका इस लेवल पे, यानी 5,000 की बिलिंग करके पर्सन यदि स्टार्ट करता है, तो उसका अर्निंग पोटेंशियल कितना है? वो लगभग 5 से 7 हजार रुपए तक अर्निंग कर सकता है, 10 to 15,000 भी कर सकता है। ठीक है, 5 से 7 हजार मैंने मिनिमम यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट इज सीसी। फॉरएवर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीसी समझना, कि सीसी क्या है। ठीक है, व्हाट इज सीसी। तो सीसी को कंपनी ने इजीली समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि सीसी को हम क्या बोलेंगे, कि कैश क्रेडिट्स या फिर कॉमन करेंसी, उसका वैसे तो नाम है,
तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कंट्री में फॉरएवर वर्क कर रही है, तो हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसीज है। यूरो, डॉलर, रुपीस, पाउंड, इंडिया में रुपीस चलता है। ठीक है। तो कंपनी ने इसको बैलेंस करने के लिए एक ग्लोबल पॉइंट सिस्टम टू स्टैंडर्डाइज बिजनेस, बिजनेस को एक सा करने के लिए, समान करने के लिए बिजनेस को कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है कि ये जो सिस्टम है ये हर कंट्री में सेम रहेगा। तो उसे दिया है उस सिस्टम को नाम दिया है सीसी, कि जो प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो कंपनी ने क्या किया है कि हर एक जो भी प्रोडक्ट है उसे कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। तो जैसे कि टोटल पॉइंट्स जब होंगे हमारे 1000 पॉइंट्स, तो यहाँ पे सिंपल बस हमें याद रखना है कि 1000 पॉइंट्स इक्वल्स टू 1 सीसी एंड 2000 पॉइंट्स इक्वल्स टू 2 सीसी। थोड़ा सा ये लेंदी है प्रेजेंटेशन, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट भी ले रही हूँ। आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार चैट बॉक्स में आप लोग बताइए कि यहाँ तक अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं। चैट बॉक्स में आप लोग क्लियर करके लिख सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि 1000 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 1 सीसी एंड 2000 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 2 सीसी। अब हम इंडिया में है, तो अब थोड़ा सा हमें ये समझना है कि जो भी न्यू पर्सन है, आप लोग बस इतना ध्यान रखिए कि 1 सीसी का प्राइस इंडिया में लगभग लगभग है 15,000 रुपए। यदि हम 1 सीसी के तक के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो हमें कितना अमाउंट लगेगा, 15,000 अप्रोक्सीमेट। और 2,000 के लिए यदि हम थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स करके अपने चॉइस की यदि हम प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं, तो उसका अमाउंट लगभग 38,000 तक चले जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। The approximate retail cost of products needed to accumulate 1 सीसी। अब यहाँ पे जैसे बोला है कि टोटल जो प्रोडक्ट्स का प्राइस है, accumulate retail cost of products needed to accumulate 1 सीसी। थोड़ा आगे यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, जैसे कि एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल का सीसी पॉइंट्स, एलोवेरा जेल को पॉइंट दिया है 0.102 है, और बी हनी का है 0.105। तो जब, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताती हूँ। ठीक है। तो जब ये सारे पॉइंट्स, ओके, 0.102, 0.105, ये सब सारे पॉइंट्स मिला के जब टोटल 1000 पॉइंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल जब 1000 पॉइंट्स हो जाएंगे, तो इसे कहा जाएगा 1 सीसी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एलोवेरा जेल की आप टोटल 10 बॉटल्स ले सकते हैं, या फिर हनी और एलोवेरा मिला के भी आप 1000 पॉइंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। हनी की 10 बॉटल्स ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जब 1000 पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं, तो आपका माना जाएगा कि 1 सीसी कंप्लीट हुआ। और जब आप अलग अलग प्रोडक्ट्स, यदि हम अपनी चॉइस से प्रोडक्ट मंगा रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिला के जब हमारे 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो माना जाएगा कि आपका 2 सीसी कंप्लीट हुआ है। ठीक है। द पॉइंट्स अटैच टू एवरी प्रोडक्ट्स आर द सेम ग्लोबली। ये जो सीसी पॉइंट्स होते हैं ना, ये पॉइंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर दी सारी कंट्रीज में ये सेम होते हैं। ओनली डिफरेंस क्या होता है, करेंसी में। समझ रहे हैं? जैसे कि किसी जगह डॉलर है, तो 1 सीसी का डॉलर में जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगा। क्लियर हुआ। इंडिया में चलता है रुपीस, तो 1 सीसी का पॉइंट अप्रोक्सीमेट, जैसे कि मैंने बताया कि लगभग लगभग 15,000 हमें देने होते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहां तक सीसी का कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, हमारे फॉरएवर में ये जो अलग अलग लेवल है, इसके बारे में मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। सबसे फर्स्ट लेवल है प्रीफर्ड कस्टमर लेवल। यहाँ पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है, प्रोडक्ट्स परचेज पे जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो अप टू 5% है ना। और यहाँ पे अर्निंग जो पोटेंशियल है वो 5K to 7K है। ठीक है। चलिए, सेकेंड लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल।
तो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल में 2 सीसी करना होता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलता है वो हमें 30% मिलता है, अप टू 30%। और यहाँ पे जो कैशबैक है, हम कोई प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो यहाँ पे कैशबैक हमें कितना परसेंट तक मिलता है, 5% तक। और यदि कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन करता है तो वहां से हमें कितना कमीशन मिलेगा, 30%। ओके, 30% जितना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल इज सुपरवाइजर लेवल। सुपरवाइजर लेवल में हमें 10 सीसी करना होता है, और यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट्स का डिस्काउंट हमें मिलता है वो 30% मिलता है, और कैशबैक का जो ये परसेंट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कैशबैक का परसेंट बढ़ जाता है, यहाँ पे 8% है, ये हमें याद रखना है। और यदि कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ ज्वाइन करता है तो वहां पे हमें 33% का कमीशन मिलेगा। सुपरवाइजर लेवल पे अर्निंग पोटेंशियल होता है 25,000 से 30,000 तक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट मैनेजर लेवल। पहले यहाँ पे हमें 25 सीसी रिक्वायर्ड होता था ग्लोबली, लेकिन अब इंडिया में यदि हम 10 सीसी कंप्लीट कर लेते हैं तो हम सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लेंगे। और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए हमें 60 सीसी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अप टू 30% हमें डिस्काउंट मिलता है, सेम। बट जो कैशबैक है, कैशबैक मिलेगा वो 13% मिलेगा। और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो हमें 38% जितना मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, यहाँ पे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट और सबसे प्रेशियस लेवल, जो हम लगता है कि हम जल्दी से जल्दी अचीव करें, है ना, वो है मैनेजर लेवल। तो मैनेजर लेवल में हमें 120 सीसी रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे जो कैशबैक है ये 18% हो जाता है। सोच रहे आप, यहाँ से 5% और यहाँ पे 18%, कितना डिफरेंस है। और जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर यदि कोई ज्वाइन करता है तो वहां पे हमें 43% का कमीशन मिलता है। सो मैनेजर लेवल में आके मोर मनी, मोर टाइम एंड मोर एक्सपीरियंस, तो ये हमारा एक ट्रू फ्रीडम बन जाता है। हम एकदम आजादी के साथ हमारा बिजनेस एंजॉय करते हैं, और उसे क्या कहेंगे, पैसिव इनकम भी हम यहाँ से फिर अर्न करने का रास्ता हमारा ओपन हो जाता है, राइट, मैनेजर लेवल के बाद से। तो आगे अब हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप सभी ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं 4 सीसी की। 4 सीसी के बारे में सभी ने सुना है, 4 सीसी करना होता है। काफी लोगों को एक्चुअली ये क्लियरिटी नहीं होती कि ये 4 सीसी क्या है और 4 सीसी क्यों करना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले, दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला। 4 सीसी ये एक सबसे इजी वे है, इजी फॉर्मूला है फॉर ग्रोथ, and is mandated and it's mandatory for earning team income and incentives। मैनेजर यानी टीम का जो इंसेंटिव्स है वो अर्न करने के लिए 4 सीसी ये एक मैंडेटरी लेवल है। ये हमें हर मंथ ये कंप्लीट यदि हम करते हैं तो यहाँ से हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट फॉर्मूला फॉर ग्रोथ। उसके बाद व्हाट इज 4 सीसी। तो अचीविंग 4 सीसी बिजनेस वॉल्यूम एवरी मंथ। ठीक है, 4 सीसी कोई एक बहुत बड़ी बात नहीं है। 4 सीसी हमें हर मंथ बस ये अचीव करना है, एक टारगेट होता है, वो हमें कंप्लीट करना है। तो ये कैसे करना है कि क्या हम इसे 2 सीसी रिटेल और 2 सीसी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन इसका इजीएस्ट फॉर्मूला ये है कि यदि हम 1 सीसी सेल्फ आईडी पे करते हैं और 3 सीसी का हम यदि बिजनेस ज्वाइनिंग करवा के करते हैं तो ये इजी होता है। क्या हम इसे 2:2 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम इसे 3:1 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं हो सकता कि ये 0:4 ऐसे नहीं हो सकता है। सेल्फ आईडी पे आपको परचेस 1 सीसी का मिनिमम परचेस करना जरूरी है। समझ रहे? 1 सीसी सेल्फ या फिर कस्टमर ऑर्डर्स आप डाल सकते हैं, एंड 3 सीसी न्यू बिजनेस फ्रॉम न्यू ज्वाइनिंग्स, ये जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद
इसमें की पॉइंट ये है कि 4cc आपको करना है और आपकी टीम को भी यही करना सिखाना है, ये डुप्लीकेट करना है। बस इतना ही काम है फॉरएवर में, कि 4cc आपको एवरी मंथ एक्टिव रहना है और अपनी टीम को भी कैसे करे ये हमें सिखाना है। ठीक है, द की इज टू डू 4cc योर सेल्फ एंड टीच योर टीम मेंबर्स टू डू द सेम। राइट, चलिए यहां तक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट करूं अब मैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब जो मैं एक चार्ट शेयर करने वाली हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं लेवल्स है, प्रीफर्ड कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एएम एंड मैनेजर। और यहाँ पे मेंशन किया है कि कितनी सीसीज रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, टीसी लेवल पे 0cc, बट हमें मिनिमम 5000 की बिलिंग करनी चाहिए। मिनिमम 5000 की बिलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। एएस लेवल करने के लिए हमें 2cc चाहिए। सुपरवाइजर लेवल करने के लिए हमें ग्लोबली 25cc चाहिए 2 मंथ्स में, या फिर 10cc चाहिए 1 मंथ में, इन इंडिया ओनली। ठीक है, 60cc ग्लोबली 2 मंथ्स, 120cc 2 मंथ्स, या फिर 150cc इन 4 मंथ्स। सेकंड जो ये कॉलम है यहाँ पे देखिए, प्रिफर्ड कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलता है वो 5% तक मिलता है कुछ प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अप टू 5%। असिस्टेंट सुपरवाइजर में प्रोडक्ट डिस्काउंट मिलता है 30%, सुपरवाइजर में भी 30%, एएम और मैनेजर के लिए भी 30%। ठीक है, कैशबैक कितना मिलता है सेल्फ परचेज पे, यदि पर्सन अपनी आईडी से सेल्फ परचेज करता है तो कैशबैक कितना मिलता है। प्रिफर्ड कस्टमर को कुछ भी नहीं मिलेगा, बट असिस्टेंट सुपरवाइजर यदि 4cc एक्टिव है तो उसे 5% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, और सुपरवाइजर को यहाँ पे यदि वो 4cc एक्टिव नहीं है फिर भी उसे 8% का कैशबैक मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर को 30% का, और मैनेजर को 18% का। ठीक है, ज्वाइनिंग इनकम कितना होगा, 25% मिलेगा जब तक वो 2cc कंप्लीट ना कर ले। एएस को मिलेगा 25%, सुपरवाइजर को 33, 38 एंड 43। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि पर्सन 4cc एक्टिव है, यदि पर्सन 4cc एक्टिव है तो उसे कितना कमीशन मिलेगा। यहाँ पे ये जो 25% है ना, वो हो जाएगा 30% यदि वो 4cc एक्टिव है। और यहाँ पे जो, हाँ, उसके बाद सुपरवाइजर लेवल पे कितना मिलेगा, 38% यदि वो 4cc एक्टिव है। असिस्टेंट मैनेजर में 43% और यहाँ पे मैनेजर में 48%। ठीक है, लीडरशिप बोनस कितना मिलेगा, पीसी लेवल पे और एएस लेवल पे लीडरशिप बोनस नहीं मिलता है। सुपरवाइजर लेवल के बाद आपकी लीडरशिप बोनस मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां से आपकी टीम बिल्ड हो जाती है। आपको जो भी काम करना है वो अपनी फिर टीम के साथ मिलके आगे के लेवल्स पार करने हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे हमें कितना मिलता है, फ्रंट लाइन से 3% हमें लीडरशिप बोनस मिलता है। ये फ्रॉम डायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर को एक, यदि एएस फ्रंट लाइन है, एएस कोई बनता है फ्रंट लाइन में तो उसे 8% मिलेगा, और सुपरवाइजर है यदि कोई तो 5% मिलेगा। ठीक है, और मैनेजर है तो उसे फ्रंट लाइन यदि ज्वाइन करवाता है वो, तो उसे 13%, 10% फ्रॉम सुपरवाइजर एंड 5% फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर। और यदि एक मैनेजर को मैनेजर से इनकम चाहिए लीडरशिप बोनस, तो वो 6% मिलता है। ठीक है, अर्निंग पोटेंशियल जैसे कि मैंने पहले बताया था, पीसी लेवल पे 10 to 15,000 होता है, यहाँ पे 30 to 35, सुपरवाइजर पे 40 to 45,000 जितना अर्न कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पे 70 to 75, मैनेजर के लिए अबव 1 लाख का भी इनकम कर सकते हैं मैनेजर लेवल पे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ।
प्रीवियस स्लाइड में जो था फ्रेंड्स वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बट इसे मैंने चार्ट के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है ना, ताकि और अच्छे से क्लियरिटी मिले। ठीक है, तो जो भी न्यू पर्सन है आप लोग भी अच्छे से, अभी कुछ यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन है, इसका नोट डाउन कर लीजिए, और बाद में जाके फिर आप अपने टीम में अपने जो मेंटर है उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें ये नोट करना है कि 6% फ्रॉम डाउनलाइन मैनेजर इज कंडीशनल। यदि 4cc एक्टिव है तो ही, यदि किसी पर्सन के डाउन में और कोई दूसरा मैनेजर है, एक पर्सन मैनेजर है उसके डाउन में भी यदि कोई दूसरा पर्सन मैनेजर है, तो वहां से उसे 6% का कमीशन मिलेगा, यदि वो 4cc एक्टिव है ना, और उस मैनेजर को 12cc हर मंथ एक्टिव होना जरूरी है। नॉन मैनेजर्स की जो सीसी होती है ना, पीसीएएस सुपरवाइजर, वो सब मिला के टोटल 12cc उनका एक्टिव होना जरूरी है, तभी उसे 6% का जो कमीशन है वो मिलेगा डाउनलाइन मैनेजर से। ठीक है, बिल्कुल, हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी। तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। अभी तक हमने मैनेजर लेवल तक हमने सारी चीजें डिस्कस की, अब उसके आगे का हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो लेवल्स आफ्टर मैनेजर, मैनेजर लेवल अचीव करने के बाद कौन से लेवल्स होते हैं वो आप नोट डाउन कीजिए और ध्यान से देखिए। ठीक है, लेवल्स आफ्टर मैनेजर आर अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग मैनेजर इन योर फ्रंट लाइन। इसके बाद यहाँ पे हमें, जो भी हमारे डाउन में जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स है उनको मिला के हमें आगे के लेवल्स अचीव करने हैं। तो ये कैसे होगा, देखिए। सबसे फर्स्ट मैनेजर लेवल के बाद का जो लेवल आता है वो है सीनियर मैनेजर। इसके लिए हमें हमारे डाउन में कितने मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 फ्रंटलाइन मैनेजर्स होने चाहिए हमारे, डायरेक्ट में 2 होने चाहिए। ठीक है, टीम में कहीं पे भी नहीं, हमारे डायरेक्ट में 2 फ्रंटलाइन मैनेजर्स होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सोरिंग मैनेजर। सोरिंग मैनेजर के लिए हमें कितने फ्रंटलाइन मैनेजर्स चाहिए, 5। ठीक है, उसके बाद है सफाई मैनेजर। सफाई मैनेजर के लिए हमें टोटल 9 फ्रंटलाइन मैनेजर्स चाहिए। डायमंड सफाई मैनेजर के लिए 17। डायमंड मैनेजर के लिए 25। डबल डायमंड मैनेजर 50। एंड सेंचुरियन मैनेजर, ये सबसे प्रेशियस लेवल है। सेंचुरियन मैनेजर के लिए हमें टोटल 100 फ्रंटलाइन मैनेजर्स चाहिए। सोचिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर आप लोगों ने आई होप नोट डाउन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट इंसेंटिव है, नेक्स्ट लेवल है ट्रैवल इंसेंटिव्स के बारे में। ठीक है, ट्रैवल इंसेंटिव्स के बारे में, जो कि है मैनेजर रिट्रीट। ये डोमेस्टिक मिलता है, याद रखिए डोमेस्टिक मिलता है। क्वालिफिकेशन पीरियड उसका है 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट 31 मार्च तक। ठीक है, एमआर के लिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब इसका जो 3 लेवल्स होते हैं इसमें, तो फर्स्ट लेवल का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, ये नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट लेवल के लिए हमें चाहिए 200 प्लस 200 सीसीज नॉन मैनेजर सीसीज चाहिए, और 2 न्यू सुपरवाइजर हमारे डाउन में होने चाहिए, 2 न्यू सुपरवाइजर्स एंड 1 असिस्टेंट मैनेजर। इंसेंटिव में क्या मिलेगा, 2 नाइट और 3 डे का स्टे विथ शेयर्ड एकोमोडेशन। जहां पे भी इंडिया में ये रिट्रीट मिलती है, सरप्राइज रिट्रीट होती है, हमें पता नहीं होता कि कहाँ लेके जाने वाली है कंपनी, है ना, बट ये इतना हमें मिलता है कि 2 नाइट्स एंड 3 डेज के लिए हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लेवल जो इसका है, लेवल 1, लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए हमें 300 प्लस सीसीज चाहिए, नॉन मैनेजर सीसीज, 1 सुपरवाइजर और 2 असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, 2 नाइट्स एंड 3 डेज का सेपरेट रूम फॉर मैरिड, एंड 3 नाइट्स एंड 4 डेज सेपरेट रूम फॉर अनमैरिड। ठीक है, लेवल 3 के लिए चाहिए हमें 400 प्लस नॉन मैनेजर सीसीज,
3 न्यू असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, 3 नाइट्स 4 डेज का सेपरेट रूम फॉर मैरिड एंड 4 नाइट 5 डेज फॉर अनमैरिड। ठीक है, तो आई होप आप लोग सभी नोट डाउन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ट्रिप, ईगल मैनेजर रिट्रीट। ठीक है, ईगल मैनेजर रिट्रीट का क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है फ्रेंड्स? 1 मई से लेके 31 अप्रैल तक, 1 मई टू 31। ठीक है, इसका कुछ जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि 720 सीसी चाहिए हमें, ये पूरे एक साल में, ये पूरे एक साल का हमें टाइम मिलता है। 720 सीसी चाहिए हमें विथ 10 न्यू सीसीज फ्रॉम ज्वाइनिंग मेड ड्यूरिंग द पीरियड, और 2 सुपरवाइजर हमारे डाउन में होने चाहिए। ठीक है, 100 सीसी बीइंग न्यू सीसीज, उस पीरियड में, एक साल के टाइम में 100 न्यू सीसीज चाहिए और 2 न्यू सुपरवाइजर्स चाहिए। ठीक है, तो ये इसका क्वालिफिकेशन पीरियड है। आई होप सभी प्रॉपरली नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है सबसे, ये मुझे सबसे प्यारा लगता है, फॉर एवर टू ड्राइव। ठीक है, अब इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 1 के लिए क्या होता है फ्रेंड्स कि 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा, दिस इज दिस एक्स्ट्रा इनकम कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, और ये किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में अचीव करना है। तो कैसे, देखिए, फर्स्ट मंथ हम 50 सीसी करेंगे, नेक्स्ट मंथ 100 सीसी, एंड उसके थर्ड मंथ 150 सीसी। यदि ये सीक्वेंस हम 3 महीने में लगातार अचीव कर लेते हैं सीसीज का, तो हमें क्या मिलेगा, 26,000 पूरे 36 मंथ्स के लिए, लगातार 36 मंथ्स के लिए हमें 26,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। आपका जो बिजनेस होगा सो होगा, लेकिन ये 26,000 हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 9,36,000 रुपए। ठीक है, लेवल 2 के लिए भी 3 मंथ्स में हमें क्या सीक्वेंस चाहिए, 75 सीसी, 150 सीसी एंड 225 सीसी। यहाँ पे कितना हमें मिलेगा, 39,000 पर मंथ मिलेगा हमें पूरे 36 महीने तक। ठीक है, और लेवल 3 के लिए 100 सीसी, 200 सीसी एंड 300। उस लेवल 3 क्रैक करने पे हमें क्या मिलेगा, 52,000 रुपीज हमें पूरे 36 महीने तक मिलेंगे, तो टोटल 18,72,000। समझ रहे हैं, यानी एक लेवल भी कंपनी कितना दे रही है हमें, राइट, कितना दे रही है, 3 consecutive months में, once qualified the extra income will paid for next 36 months। ठीक है, ये क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है चेयरमैन बोनस। ठीक है, इसका क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है, द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 3% ऑफ एनुअल ग्लोबल सेल्स टर्नओवर टू टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी फॉरएवर के हमारे टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन्हें दिया जाता है ये, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। ठीक है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। तो इसमें भी 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट लेवल में अभी आप ये ध्यान से देखिए एकदम, कि फर्स्ट लेवल क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे जो एस्टिमेटेड पे आउट कितना है, 4 लाख टू 50 लाख तक यहाँ पे मिलता है। लेकिन हमें करना क्या है, 700 सीसी हमारे एक साल की ये जो टाइम पीरियड है इसमें होना चाहिए, 700 सीसी पर्सनल प्लस नॉन मैनेजर सीसी, और उसमें 150 सीसी, 150 सीसी न्यू होनी चाहिए उसी साल के अंदर। ठीक है, और एक कारप्लान लेवल 1 उसमें एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, जिसका कारप्लान लेवल एक्टिव नहीं है वो इलिजिबल नहीं होगा, यानी इस चेयरमैन बोनस तक आते आते तो कारप्लान लेवल हो ही जाता है पर्सन का, लेवल 1 तो हो ही जाता है, तो कारप्लान लेवल भी एक्टिव होना जरूरी है। तो फ्रंटलाइन मैनेजर्स क्वालिफाइंग फॉर सीडी, तो यहाँ पे क्या होता है कि 700 में से
ये 600 सीसी फ्रॉम फ्रंटलाइन मैनेजर से हो सकते हैं, या फिर वन मैनेजर विच कैन बी एनीवेयर इन द टीम विथ चेयरमैन बोनस क्वालिफाइड। को एक मैनेजर कहीं पे भी टीम में चेयरमैन बोनस क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये दोनों में से एक कंडीशन और कंडीशन है, या तो ये या तो ये। इनकम पोटेंशियल है 4 लाख टू 50 लाख। ये लेवल 1 के लिए है, चेयरमैन बोनस लेवल 1। लेवल 2 के लिए अब क्या चाहिए हमें? अब यहाँ पे ना थोड़ा कम कर रहा है कंपनी क्राइटेरिया। 600 सीसी चाहिए, 600 सीसी पर्सनल नॉन मैनेजर एंड 100 सीसी न्यू होनी चाहिए। यहाँ पे 150 थी, 150 थी, यहाँ पे 100 है। कार प्लान भी एक एक्टिव होना चाहिए पर्सन का। 3 मैनेजर्स सेपरेट सेपरेट लेग से जो है उनका चेयरमैन बोनस क्वालिफाई होना चाहिए, तो माना जाएगा कि आपने चेयरमैन बोनस लेवल 2 क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है। और यहाँ पे जो एस्टिमेटेड पे आउट हमें कंपनी देती है, जो पे आउट बनता है वो लगभग 60 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का रहता है। ठीक है। और उसके बाद लेवल 3 के लिए चाहिए हमें 500 सीसी पर्सनल नॉन मैनेजर, 100 सीसी न्यू चाहिए एक्टिव कार प्लान, और 6 मैनेजर अलग अलग सेपरेट लेग से 6 मैनेजर्स चाहिए जो कि चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई किए हो। तो ऐसा माना जाएगा कि आपका सीबी कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे पे आउट कितना मिलता है? एस्टिमेटेड पे आउट 2 करोड़ टू 15 करोड़। ठीक है। आई होप ये इतना पूरा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। ठीक है। हाँ, अब कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो मार्केटिंग प्लान है सभी के लिए सेम है। ऑल ओवर दी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है सभी के लिए ये मार्केटिंग प्लान सेम है फ्रेंड्स। ठीक है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने पेशेंसली ध्यान से मार्केटिंग प्लान का ये सेशन अटेंड किया। आप चाहे तो यहाँ पे मेरी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।